मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग को वर्ड फॉर्मेशन के साथ साथ सेंटेंस फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ। आज मैं आप लोग को सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए क्या चीज़ चाहिए। सेंटेंस फॉर्मेशन जैसे ही चीज़ माइंड में आता है तो सबसे पहले ये समझिए कि हम सेंटेंस बोलते क्यों हैं। तो याद रखिए, सबसे पहला सेंटेंस इंट्रोगेटिव जो स्टार्ट होता है वह सारा सेंटेंस WH वर्ड से होगा और वहीं से हम एक तरह से वर्ड भी उसी से पता चलता है कि सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हमको क्या सब वर्ड चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम सारे WH वर्ड को गौर करें तो जैसे हु, व्हाट, विच, ये सारा वर्ड जो है, ये वर्ड का आंसर अगर हम देना चाहेंगे तो इसके लिए हमको सबसे पहले नाउन चाहिए, या नाउन के बदले में हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन। ये दोनों वर्ड आएगा। तो सेंटेंस फॉर्मेशन में हम ये चाहेंगे कि हमको किस किस वर्ड का नीड्स होगा। इसके लिए हम सारे WH वर्ड से ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमको कहाँ पर किस तरह का वर्ड चाहिए। तो सबसे पहले याद रखिए कि हु, व्हाट, विच का आंसर जो भी आएगा वो नाउन होगा या तो उसके बदले प्रोनाउन होगा। फिर वहीं पर आएगा व्हाट या विच प्लस हुज। ये सारे वर्ड के साथ अगर नाउन आ जाए तो इसका आंसर जो आएगा वो वर्ड आपको क्या होगा, डिटरमाइनर। इस तरह से 3 वर्ड आ गया। अब देखिए जरा से, अगर हाउ वर्ड आता है लेकिन हाउ के बाद तब फिर क्या आना चाहिए, नाउन। नाउन इसके बाद जो वर्ड आएगा वो वर्ड 100% उसका आंसर जो आएगा वो वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव। लेकिन याद रखिएगा हाउ के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, नाउन। नाउन आना चाहिए और उसके साथ ही हाउ आना चाहिए। अब फिर वहीं पर देखिए व्हाट, विच, अब हुज प्लस नाउन आएगा, इसका आंसर जो आएगा वो वर्ड क्या होगा, डिटरमाइनर। उसके बाद देखिए और कुछ वर्ड हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का जरूरी होता है। तो जैसे मान लीजिए कि आप व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ये सब वर्ड व्हेन, वेयर, व्हाई, ये वर्ड का अगर आप कहिए तो एक तरह से या तो आपको प्रीपोजिशन का जरूरी पड़ेगा या आपको कंजक्शन का जरूरी पड़ सकता है इसके लिए, या कभी कभी इसके सब्स्टिट्यूट के रूप में, याद रखिएगा सब्स्टिट्यूट के रूप में हम कभी कभी एडवर्ब भी यूज कर लेते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हाउ प्लस वर्ब आ जाए, जैसे यहाँ पर लिया हाउ प्लस नाउन, तो उसके लिए कौन वर्ड आया, एडजेक्टिव। और उसी तरह से हाउ प्लस वर्ब अगर आ जाए तो हाउ प्लस वर्ब के लिए हमको जो आंसर आएगा वो वर्ड क्या होगा, एडवर्ब। अब देखिए अगर हम सारे वर्ड को देखें तो सारा वर्ड हमको WH वर्ड से ही पता चल जाता है। अच्छा जैसे देखिए अब फिर कुछ जैसे बोलते हैं फॉर विच, किस लिए, ठीक। तो इसके लिए भी आपको हम प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं या तो कंजक्शन यूज कर सकते हैं। इस तरह से सारे WH वर्ड से ही पता चलता है कि हमको कौन सा वर्ड चाहिए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बतलाएगा। और एक वर्ड याद रखिए जो कि WH वर्ड से पता नहीं चलता है, वो वर्ड है वर्ब। वर्ब जो है वह वर्ड जो है ये प्रेडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। क्या करने के लिए, प्रेडिकेट करने के लिए। तो सबसे पहला वर्ब को ही हम वर्ड मानते हैं जो WH वर्ड से पता नहीं चलेगा। अदर 7 वर्ड्स जितना भी है, जो 7 वर्ड्स है वो हमको टोटल WH वर्ड से पता चल जाता है। अब जैसे मान लीजिए वर्ब को पहला वर्ड मान लिए, दूसरा वर्ड हम नाउन को मान लिए, तीसरा वर्ड प्रोनाउन मान लिए,
चौथा वर्ड डिटरमाइनर मान लिए, पांचवा वर्ड एडजेक्टिव मान लिए, ठीक, छठा वर्ड एडवर्ब मान लिए, और सातवां वर्ड हम मान लिए किसको, प्रीपोजिशन को, आठवां वर्ड हम मान लिए किसको, कंजक्शन को। अब देखिए इसी को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और ये टोटल सेंटेंस बनाने के लिए जरूरी है। और अब देखिए जितना भी WH वर्ड का आंसर देगा वही आंसर देने वाला सारा वर्ड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। और सेंटेंस फॉर्मेशन में इतने शाही वर्ड का जरूरी होता है, और उससे हम कई तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि शुरू में हम लोग को ध्यान रखना होगा, कोई भी वर्ड पहचानना हो तो उसके लिए WH वर्ड को ही यूज कीजिए, और वही हेल्प करेगा आपको वर्ड को पहचानने में। तो WH वर्ड आपको एक तरह से दिखाएगा कि कौन वर्ड कहाँ आएगा। ये याद रहे 8 वर्ड्स जो आप WH वर्ड से पकड़ने का कोशिश कीजिएगा। अब देखिए जरा सा सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए, जैसे हम सेंटेंस फॉर्मेशन पे जाएंगे तो हमको सबसे पहले माइंड में एक स्ट्रक्चर आएगा। क्या आएगा, स्ट्रक्चर, कि आखिर क्या है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर में हम दो चीज हमेशा लेते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। अब जैसे देखिए ये प्रेडिकेट जो होता है वही जगह पर वर्ब आता है, 100% फिक्स है। अब वर्ब ही हमको फिर WH वर्ड से ही सारा चीज का हम इंफॉर्मेशन लेंगे कि इस प्रेडिकेट के जगह पर कैसे कैसे आएगा। तो याद रखिए कि वर्ब से ही टोटल चीज पता चलेगा। अगर हम वर्ब में हु जोड़ें, वर्ब में व्हाट जोड़ें, तो इससे जो पता चलेगा वही सब्जेक्ट होगा। अब फिर वहीं पर देखिए जरा सा, हुम अगर हम जोड़ दें यहाँ पर वर्ब में, और तब हम उसका आंसर जो मिलेगा व्हाट हम यहाँ पर जोड़ें, इसका आंसर जो आएगा यहाँ यही ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में। अब देखिए वर्ब डिसाइड करेगा कि इसका कौन सब्जेक्ट होगा, वर्ब ही डिसाइड करेगा कि इसका कौन ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट जानने के लिए हु और ऑब्जेक्ट जानने के लिए हुम। अब जैसे एक सेंटेंस हम लिखना चाहते हैं जो कि आप लोग को तुरंत आइडेंटिफाई कर लेना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट क्या है। अब जैसे बोलेंगे राम मोटिवेटेड, राम मोटिवेटेड मोहन। अब जैसे सिंपल सेंटेंस सोचिए कि ये जैसे वर्ब है तो यहीं पर सोचिए कौन, हु, तो उसका आंसर आ जाएगा राम। अब फिर जैसे जोड़ेंगे हुम, किसको, तो यहाँ पर जवाब आ जाएगा मोहन। इसका मतलब है कि हमको दो एलिमेंट तुरंत पता चल गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यहीं पर सोचिए जरा सा, हु का जवाब आ गया। अब वहीं पर जैसे बोलेंगे राम फाउंड, राम फाउंड अ जॉब, राम ने एक जॉब पाया। तो अब जैसे बोलेंगे वर्ब, तो जैसे बोलेंगे हु कौन, तो तुरंत जवाब आ जाएगा राम। फिर आएगा क्या, क्या, व्हाट, इसका मतलब ये क्या है, जॉब। इसका मतलब इस तरह से हम सेंटेंस का एलिमेंट्स जब हम पता करने लगते हैं तो उसके लिए भी हमको WH वर्ड का ही जरूरी होता है। और यहीं से एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि आप लोग को WH वर्ड से ही सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी पहचानना है, और WH वर्ड से ही सेंटेंस का एलिमेंट्स भी पहचानना है। लेकिन याद रहे कि सेंटेंस का दो पार्ट हमेशा फिक्स होता है, एक पार्ट सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट प्रेडिकेट। अब वर्ब डिसाइड करेगा कि वो आगे क्या लेगा, तो वर्ब ही डिसाइड करेगा। अच्छा वहीं पर जैसे बोलेंगे राम इज रेस्टिंग, राम इज रेस्टिंग। अब बोलिए यहाँ पर व्हाट का जवाब आपको क्या आएगा, हु का जवाब आएगा, लेकिन व्हाट का जवाब
नहीं आएगा। इसका मतलब ये सेंटेंस यहीं पर क्या हो गया, इंड कर गया। इसका मतलब इसको आगे नहीं चाहिए ऑब्जेक्ट। अच्छा, आप लोग यही वर्ब पढ़े होंगे, दो तरह के होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो जो वर्ब को आगे व्हाट का या हुम का जवाब नहीं मिले वह समझिए इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसका मतलब वो वर्ब वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे क्या और किसको का अगर आंसर मिल जाए, समझिए वही वर्ब क्या होगा, ट्रांजिटिव। इस तरह से वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, यहीं से डिसाइड होगा कि वो आगे ऑब्जेक्ट लेगा या सब्जेक्ट से स्टार्ट होके वर्ब पे ही जाके खत्म हो जाएगा। तो एक सेंटेंस होता है जिसमें कि सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ और वर्ब पे जाके क्या हो गया, इंड। ऐसे वर्ब को ही कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी द वर्ब दैट स्टार्ट्स विथ सब्जेक्ट एंड एंड्स विथ सब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, अब जैसे देखिए, जो सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, सब्जेक्ट, जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ और वर्ब पे जाके खत्म होता है, वर्ब से खत्म नहीं होके एक स्टेप आगे बढ़ जाता है और वो क्या ले लेता है, ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अब हम आगे बताना चाहेंगे कि कुछ वर्ब ऐसा होगा जो वर्ब जो है वह एक स्टेप आगे बढ़ के कंप्लीमेंट लेने लगता है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि ऐसे वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे जो आगे कुछ नहीं लेगा। एक और स्टेप आगे बढ़ के जो ऑब्जेक्ट लेने लगेगा, ऐसे वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। और वहीं पर एक कंप्लीमेंट जो लेने लगे, जो कंप्लीमेंट लेने लगे, उस वर्ब को लिंकिंग वर्ब कहते हैं, या कभी कभी इस वर्ब को इनकम्प्लीट वर्ब भी कहते हैं। दिख रहा है ना, इनकम्प्लीट वर्ब भी इसको बोलते हैं। अच्छा, जो अब को जो भी चीज इसको कंप्लीट करने के लिए आएगा वही क्या कहलाता है, कंप्लीमेंट। तो अच्छा, अभी हम आपको बताएं कि एक वर्ब, जैसे एक सेंटेंस का हम बताएं कि अब हम एक सेंटेंस का फॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए हमको, एक प्रेडिकेट चाहिए। प्रेडिकेट की जगह पर वर्ब आता है। यहीं से अब होगा कि सब्जेक्ट वर्ब ले लिया, अब वर्ब आगे क्या लेगा वो डिपेंड करेगा कि वर्ब कितने तरह के होते हैं। तो वर्ब यहीं से आप सोच लीजिए कि मेनली वर्ब दो तरह का होता है, एक ट्रांजिटिव, एक इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब वर्ब पे ही खत्म हो जाता है, और वहीं से ट्रांजिटिव वर्ब अगर रहेगा तो वह एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा और वह ऑब्जेक्ट लेने लगेगा। तो इस तरह से याद रखिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है और इंट्रांजिटिव वर्ब नो ऑब्जेक्ट। अब एक वर्ब और यहीं से स्टार्ट होता है कि लिंकिंग वर्ब। कभी कभी ना ट्रांजिटिव वर्ब होता है ना इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक लिंकिंग वर्ब आ जाएगा। लिंकिंग वर्ब को हम लोग कभी कभी इनकम्प्लीट वर्ब भी कहते हैं या इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाला वर्ब कहते हैं। उसको हमको ऑब्जेक्ट नहीं देके कंप्लीमेंट देना पड़ता है जो उसको पूरा कर देता है। इस तरह से हम अभी आपको बताए तीन एलिमेंट का, एक सब्जेक्ट के बारे में बताए, एक ऑब्जेक्ट के बारे में बताए, और एक वर्ब जो बेस है, बैकबोन है एक सेंटेंस का। याद रखिएगा, वर्ब को बैकबोन सेंटेंस का कहते हैं। वर्ब इज द बैकबोन ऑफ अ सेंटेंस। वर्ब से ही सारा एलिमेंट जुड़ेगा। चूंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारे माइंड में है, इसलिए वर्ब से ही सारा चीज पता चलेगा। याद रखिए, सेंटेंस में वर्ब को ही सबसे पहले पुट कीजिए और आइडेंटिफाई भी कीजिए। अब हम यहाँ से एक स्टेप दिखाते हैं कंप्लीमेंट का। अब जैसे देखिए, राम सिम्स ऑनेस्ट, राम लुक्स एंग्री। अब यहां पर देखिए, ये ही सब्जेक्ट हुआ, इसका जवाब आपको कौन आएगा, तो हु। ठीक, यहां पर आएगा हाउ। अब देखिए, यहां पर हाउ का मीनिंग कैसे नहीं होगा, कैसा मीनिंग होगा।
और यही वर्ब हो, ये क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट, और ऐसे ही वर्ब को क्या कहते हैं लिंकिंग वर्ब। अब देखिए थोड़ा सा आप लोग को कन्फ्यूजन होगा, लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि लिंकिंग वर्ब मात्र 25-30 वर्ब है जिसको क्या बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब सबसे पहले अभी थोड़ा सा समझने के लिए इतना सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऐसा वर्ब जो कि अगर यहीं फुल स्टॉप दे देंगे तो यह सेंटेंस एकदम इनकम्प्लीट जैसा लगेगा। इसलिए ऐसे वर्ब को जब तक कम्प्लीमेंट नहीं देंगे इस वर्ब का कोई सेंस ही नहीं रहता है। इसका मतलब इस वर्ब को हमेशा कम्प्लीमेंट के साथ ही लिखना होगा। तो ऐसे ही वर्ब को क्या कहते हैं लिंकिंग वर्ब। जैसे राम सिम्स, यहीं पर अगर फुल स्टॉप देना चाहेंगे तो राम प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है, कैसा, जब तक ये बोलेंगे नहीं तब तक ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोग को माइंड में रखना होगा। इंट्रांजिटिव वर्ब होगा तो यहीं पर खत्म हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा तो एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा, और अगर हम यहाँ पर लिंकिंग वर्ब लेते हैं तो वह आगे क्या ले लेगा कंप्लीमेंट। तो इस तरह से अभी आपको 3 एलिमेंट क्लियर हुआ। अब हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि कभी कभी ऐसा वर्ब आएगा जो ऑब्जेक्ट भी लेगा कंप्लीमेंट भी लेगा। थोड़ा सा इसको हम नेक्स्ट क्लास में और क्लियर करेंगे, अभी हम थोड़ा सा शॉर्टकट में बतलाते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे, आगे बताएंगे। आई फाउंड अ मैन डेड, मैंने एक आदमी को मृत पाया। अब जैसे देखिए कौन, तो मैंने, हुम किसको, हुम का जवाब हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, और हु का जवाब हमेशा सब्जेक्ट होगा। कैसा का जवाब जो आएगा हाउ, कैसा, इसका मतलब ये हो गया आपका कंप्लीमेंट। तो इस तरह से हमको वर्ब से ही सारा चीज पाना है, सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो और कंप्लीमेंट हो। ये सारा हमको पता अगर करना है तो कहाँ से करना है, वर्ब के साथ ये WH वर्ड जोड़ के। अब देखिए ये सब्जेक्ट आपका हो गया, ये वर्ब है ही ऑलरेडी, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया कंप्लीमेंट। तो कुछ वर्ब हमेशा कंप्लीमेंट लेते हैं और कुछ वर्ब जो है ऑब्जेक्ट भी ले लेते हैं, कंप्लीमेंट भी लेते हैं। तो आपके मन में कभी कभी सवाल आएगा कि इस वर्ब को तब हम ट्रांजिटिव क्यों नहीं बोले। तो नहीं, ट्रांजिटिव इसलिए नहीं बोलेंगे कि ट्रांजिटिव सिर्फ ऑब्जेक्ट लेता है, जब तक हम उसको लिंकिंग वर्ब नहीं बोलेंगे तब तक कंप्लीमेंट नहीं होगा, और कंप्लीमेंट है तो इसका मतलब लिंकिंग वर्ब ही है। अब रहा लिंकिंग वर्ब, दो तरह के लिंकिंग वर्ब को भी आप बांट सकते हैं दो तरह से, जिसमें कि कुछ लिंकिंग वर्ब ट्रांजिटिव होते हैं जो ऑब्जेक्ट लेते हैं, और कुछ वर्ब इंट्रांजिटिव होते हैं जो ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। चलिए इस तरह से आपका 4 एलिमेंट क्लियर हुआ। अब हमको एक 5वां एलिमेंट जो है वो भी जान लेना, और वो भी हमको पता चलेगा WH वर्ड से ही। अब जैसे देखिए एक जरा सा कि हम सेंटेंस लिखना चाहते हैं, तो अब 4 एलिमेंट आपका क्लियर हो गया, इसको क्या बोलेंगे सब्जेक्ट। ये कहाँ से पता चलेगा, तो हु या व्हाट से। वर्ब सबसे पहले पहचानना है, इसको हम बैकबोन कहते हैं, और ये WH वर्ड से पता नहीं चलेगा, ये आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा। और इसको पहचानने के लिए आप इतना सा ध्यान रखिए थोड़ा सा, एक्शन, जहाँ पर एक्शन हो उसे वर्ब कहते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, तो जैसे हुम या व्हाट, इससे ऑब्जेक्ट चल जाएगा। कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट पता चलेगा व्हाट या हाउ, व्हाट या हाउ, यहाँ दो वर्ड से ये क्या पता चलेगा कंप्लीमेंट। अब देखिए जरा सा कि एक, अब मेन जो है, अच्छा कभी कभी कंफ्यूजन यहाँ पर आप लोग को पैदा होगा कि हाउ लिखे थे एडजेक्टिव में भी, तो हाँ यहाँ हाउ का जवाब एडजेक्टिव ही आएगा, हाउ का जवाब एडजेक्टिव ही आएगा। और यहाँ पर हाउ का मीनिंग कैसे नहीं बोलिएगा, कैसा बोलिएगा, तब एडजेक्टिव आएगा। और यही होता है कंप्लीमेंट के प्लेस पे है तभी हाउ प्लस नाउन होगा, इसलिए उसको कैसा बोलिएगा। अब एक लास्ट एलिमेंट जो है इसको बोलते हैं एडवर्बियल। क्या बोलेंगे, एडवर्बियल।
इस जगह पर अब देखिए क्या सब चीज आएगा, ये भी आपका एलिमेंट WH वर्ड से ही पकड़िएगा। अब जैसे देखिए बोलिएगा व्हाई, व्हेन, वेयर, फॉर विच, ये सारा WH वर्ड आपको क्या बतलाएगा, एडवर्बियल। अब जैसे व्हाई है तो इसका मतलब काउज जानना चाह रहे हैं, फॉर विच है तो पर्पस जानना चाह रहे हैं, वेयर है तो प्लेस जानना चाह रहे हैं आप, व्हेन है तो टाइम जानना चाह रहे हैं, यानी ये सब बात क्या होगा, एडवर्बियल होगा। इस तरह से आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ अगर हम माइंड में पहला बार आता है तो उसका स्ट्रक्चर ही आपके माइंड में आना चाहिए। तो जैसे एक सेंटेंस का अगर आप फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो एक सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर आपके मन में उठता है, उसके लिए आप यही माइंड में रखिए कि सेंटेंस का या तो 2 पार्ट याद रखना है, या तो सेंटेंस का 5 एलिमेंट्स होता है ये याद रखना है। अच्छा, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, दोनों को आप मान सकते हैं, पार्ट्स याद रखें या एलिमेंट्स याद रखें। तो एक बार हम फिर बोल देते हैं सारा एलिमेंट्स को, ये थोड़ा सा याद रखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप एलिमेंट्स ज़्यादा क्लियर होता है और थोड़ा सा इसको पहचानना अच्छा रहता है, और पहचानने के बाद पूरा सेंटेंस क्लियर हो जाता है। तो एक सेंटेंस का 5 एलिमेंट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और एडवर्बियल। अब नीचे देखिए टोटल WH वर्ड लिखा हुआ है, और अब यहीं से होता है कि अगर ये पांचों एलिमेंट आप पहचान लेते हैं, तो अगर पांचों एलिमेंट पहचान लिए तो अब वहाँ पर कौन वर्ड है ये और बेहतर क्लियर हो जाता है। तो जैसे हु और व्हाट का आंसर हमेशा नाउन होगा, और वहीं पर देखिए हुम और व्हाट का भी जवाब नाउन ही होगा। यहाँ तो आप वर्ब भाई आप जान ही रहे हैं, वर्ब हमेशा एक्शन को दिखाता है। फिर देखिए व्हाट हाउ यहाँ दोनों आ गया, तो कंप्लीमेंट के जगह पर याद रखिए नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो अब जैसे देखिए जरा सा व्हाट होगा तो नाउन होगा, हाउ होगा तो क्या होगा, एडजेक्टिव। अब यहाँ पर ये सब वर्ड है तो व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, इसके लिए आप लोग याद रखिएगा या तो एडवर्ब भी आ सकता है, या तो प्रीपोजिशन भी आ सकता है, और या तक कंजक्शन भी आ सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारा WH वर्ड से ही हम एलिमेंट भी पहचान सकते हैं, और किस प्लेस पे कौन वर्ड आएगा यह भी हम WH वर्ड से ही पहचान सकते हैं। अब हम एक सिंपल सा सेंटेंस लिखते हैं जिसमें एलिमेंट को और क्लियर करने का कोशिश करते हैं। तो अब जैसे देखिए जरा सा कि जैसे एक सेंटेंस में हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए वर्ब को। तो जैसे बोलेंगे ओइंग टू, ओइंग टू, ओइंग टू दिस पेंडेमिक, इस महामारी के कारण ऑल स्टूडेंट्स, all students are facing frustration at their homes, at their homes for a long time, for a long time। अब देखिए एक जरा सा फॉर अ लॉन्ग टाइम, टाइम वाला बात हो गया तो इसका मतलब ये एडवर्बियल हो गया, टाइम वाला बात जैसे हो गया तो एडवर्बियल हो गया। फिर एट देयर होम्स, प्लेस वाला बात जैसे हो गया क्या हो गया, एडवर्बियल हो गया। फिर देखिए जरा सा फेस कर रहे हैं, इस सेंटेंस पूरे सेंटेंस में क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्योंकि ये एक्शन को शो कर रहा है। तो अब वर्ब से ही आप पता कीजिए कि कौन फेस कर रहे हैं, तो ऑल स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, और क्या फेस कर रहे हैं तो फ्रस्ट्रेशन ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और क्यों, किस कारण से, देखिए ओइंग टू दिस पेंडेमिक, इस महामारी के कारण, इसका मतलब ये काउज बता रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, एडवर्बियल। एक सेंटेंस में हम सारे एलिमेंट को इस तरह से पकड़ सकते हैं। अगर अब हम पूछ दें कि बताइए कौन
वर्ड कहाँ है, तो हम सब्जेक्ट के जगह पर जैसे होगा तो नाउन होगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स वर्ड क्या है, नाउन है, तो ये वर्ड नाउन ही होगा। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, अभी बोले हैं ना कि नाउन में विच आ जाएगा, व्हाट आ जाएगा, हुज आ जाएगा, तो जो वर्ड डिटरमाइनर को इंडिकेट करने लगता है, तो ऑल यहाँ डिटरमाइनर है और स्टूडेंट्स यहाँ क्या है, नाउन। जैसे फिर आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जगह पर भी हमें क्या आएगा, हमेशा नाउन। तो देखिए फ्रस्ट्रेट वर्ब है तो उसको फ्रस्ट्रेशन बना लिए, तो अब ये वर्ड ऑब्जेक्ट के जगह पर नाउन हो गया। अब देखिए एडवर्बियल के जगह पर बोले हैं ना, या तो प्रीपोजिशन आ जाएगा, या तो कंजक्शन आ जाएगा, या तो एडवर्ब आ जाएगा। तो देखिए एट यहाँ प्रीपोजिशन है, बोलिएगा ये सब वर्ड तब क्या है, देखिए प्रीपोजिशन अपना स्ट्रक्चर फिर बनाता है कि प्रीपोजिशन को क्या चाहिए। आप एक चीज़ ग्रामर में याद रखिएगा कि ग्रामर का रूल ऐसे चलता है, जैसे एक वर्ड आया फिर दूसरा वर्ड आया फिर तीसरा वर्ड आया, तो इसका रूल इस पे, इसका रूल इस पे, इसी तरह से ग्रामर चलता है। तो जैसे हम बोल दिए प्रीपोजिशन आ रहा है, तो अब प्रीपोजिशन का स्ट्रक्चर चलेगा कि ये आगे क्या लेगा। उसी तरह से मान लीजिए अगर डिटरमाइनर आता है तो वो डिटरमाइनर अब डिसाइड करेगा कि उसको आगे कैसा वर्ड चाहिए। ये ग्रामर का रूल्स है जो आगे हम बताएंगे। और एक चीज़ जान लीजिए, जैसे क्लास का बात है, क्लास के साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो प्रैक्टिस सेट होता है। अब बिना प्रैक्टिस सेट का हम इस तरह से ये बात खाली सुन के हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं। जब तक हम उस प्रैक्टिस सेट से नहीं गुजरेंगे तब तक एक बेहतर नॉलेज नहीं हो सकता। ये एक कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब हम प्रैक्टिस सेट से गुजरते हुए पूरे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसको सॉल्व जब करेंगे तब एक एक चीज़ सीखने में आएगा, और तब हम और बेहतर मजबूत आप बनिएगा। वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है तभी। अब जैसे मान लीजिए कि ये सारा एलिमेंट हम जैसे पहचाने, तो एलिमेंट पहचानने के बाद वर्ड खुद ब खुद क्लियर हो जाता है। तो अब जैसे एक चीज़ देखिए कि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखना है, कि ये एकदम माइंड में पहले बैठा लीजिए कि सेंटेंस के 5 एलिमेंट होते हैं। सेंटेंस के 5 एलिमेंट, इसी एलिमेंट पे सारा वर्ड डिसाइड हो जाता है। तो अब जैसे देखिए हम कह सकते हैं सब्जेक्ट की जगह पर नाउन होता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर नाउन, कम्प्लीमेंट की जगह पर नाउन होता है और एडजेक्टिव होता है, और कभी कभी जानते हैं एडवर्ब भी आता है। और यहाँ पर आपका क्या होगा, एडवर्ब। अच्छा एडवर्ब का सब्स्टिट्यूट के रूप में अभी तुरंत बोले प्रीपोजिशन भी आ सकता है और कंजक्शन भी आ सकता है। अच्छा अब एक चीज़ और बोलेंगे कि और वर्ड जो अभी डिटरमाइनर का चर्चा हुआ, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि जैसे नाउन जहाँ आया तो वहाँ पर एक वर्ड हमेशा इसके साथ आ सकता है डिटरमाइनर। फिर जैसे नाउन आया तो इसके साथ फिर एक वर्ड आ सकता है एडजेक्टिव। अब जैसे देखिए सबका अपना अपना स्ट्रक्चर होता है, तो अब जैसे ये सब वर्ड जो फॉलो कर रहा है वो मेन किस वर्ड को फॉलो कर रहा है, नाउन को। तो नाउन के साथ ये सब वर्ड होता है। अब जैसे एडजेक्टिव वर्ड आया तो एक वर्ड इसके साथ एडवर्ब भी आ सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम पेन लिखते हैं तो पेन नाउन है, तो जैसे बोल सकते हैं ना अब अ पेन, तो आ जो हो गया डिटरमाइनर हो गया, पेन नाउन हो गया। फिर बोलेंगे अ नाइस पेन, ठीक, तो अ नाइस पेन बोलते हैं, फिर ये नाउन हो गया, ये बीच में क्या आ गया एडजेक्टिव, और ये वर्ड क्या हो गया डिटरमाइनर। तो देखिए बोले ना कि डिटरमाइनर है तो नाउन के साथ होगा, एडजेक्टिव भी आ सकता है नाउन के लिए, लेकिन एडवर्ब अगर एडजेक्टिव आ जाए तो वहाँ फिर एडवर्ब भी आ सकता है। इस तरह से एक स्ट्रक्चर के अनुसार सजते चला जाता है। तो जिससे अब फिर एडवर्ब भी हम ला के दिखा दिए, अब वेरी नाइस पेन। तो अब देखिए एक तरह से कैसे सजते गया, ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। तो देखिए नाउन के लिए आया नाइस, एडजेक्टिव है, अब वेरी आया नाइस के लिए, तो यह जो है ये एडवर्ब हो गया। तो देखिए एडवर्ब आया एडजेक्टिव के लिए, एडजेक्टिव आया नाउन के लिए, और डिटरमाइनर आया इसके लिए, नाउन के लिए। डिटरमाइनर को ये दोनों वर्ड से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से यही एक तरह से स्ट्रक्चर है जो कि 150 के लगभग स्ट्रक्चर है, जो मेनली सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो सेंटेंस के 5 एलिमेंट्स होते हैं
इसका पर डे आपको यूज होगा। इसको बहुत बेहतर से आप लोग इसको याद रखिए। सेंटेंस का 5 एलिमेंट है, इसको भी WH वर्ड से समझना है और इसको आइडेंटिफाई भी WH वर्ड से ही करेंगे। और वहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा ये वर्ड भी हम WH वर्ड से ही डिसाइड करेंगे। अगर एलिमेंट पहचान लेते हैं तो वर्ड आपको रखने में आसान होगा। अब जैसे देखिए जरा सा, जैसे हम सेंटेंस में स्ट्रक्चर बोले कि कौन कैसे वर्ड आएगा, तो जैसे कुछ और स्ट्रक्चर हम बतला रहे हैं कि जो फिगर साफ आ रहा है ना, और सब जो वर्ड है स्ट्रक्चर जब बतलाएंगे, जैसे डिटरमाइनर नाउन खोजता है, फिर उसी तरह से एडवर्ब आएगा तो ये वर्ब खोजेगा, एडवर्ब आएगा तो ये एडजेक्टिव खोजेगा, फिर जैसे मान लो ऑक्सिलरी वर्ब आया तो ये मेन वर्ब खोजेगा। इस तरह से 150 के लगभग स्ट्रक्चर है जो तुरंत अभी आप नहीं सीखिएगा, लेकिन एक स्ट्रक्चर जो ये अभी बतलाए इसका पर डे आपको यूज होगा कि सेंटेंस के 5 एलिमेंट होते हैं और एक पेज जो प्रैक्टिस सेट देंगे उसमें सबका डिफिनीशन भी लिखा हुआ है, उसको पढ़िएगा। जान लीजिए मेरा पढ़ाई अधूरा रहेगा क्योंकि बोर्ड पे हम सिर्फ कॉन्सेप्ट देते हैं, और सबसे बड़ा है कि हम पढ़ाई से भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट जो है एक्सप्लानेशन वहाँ करते हैं। प्रैक्टिस सेट बहुत मस्ट है, और सबसे बड़ा चीज़ है वहाँ एक्सप्लानेशन समझना, ताकि आप एक एक एग्जाम्पल को बेहतर से बनाते हुए सब कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। अब एक चीज़ देखिए कि सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हम एक जो है वर्ब उसको बैकबोन मान लेते हैं। वर्ब से ही आपको क्या पता चल गया, सब्जेक्ट, वर्ब से ही आपको क्या पता चल गया, ऑब्जेक्ट, वर्ब से ही आपको क्या पता चल गया, कंप्लीमेंट, और वर्ब से ही आपको क्या पता चल गया, एडवर्बियल। अब जैसे देखिए जरा सा, सारा एलिमेंट कनेक्टेड है किससे, वर्ब से, इसीलिए इसको बैकबोन कहते हैं। अब जैसे देखिए एक सेंटेंस हम लिखते हैं, आई एम वॉकिंग, मैं टहल रहा हूँ, ठीक, तुरंत अब यहाँ पर जैसे कौन, तो आई हो गया, सब्जेक्ट हो गया ये, लेकिन इसमें क्या का जवाब नहीं आएगा, व्हाट का जवाब आपको यहाँ नहीं आएगा। लेकिन वहीं पर देखिए जरा सा, वेयर का जवाब आ जाएगा। तो वेयर का जवाब आ सकता है, अगर कोई वेयर पूछ दे तो इसका जवाब बोल सकते हैं, और व्हाट का जवाब नहीं बोल सकते आप। इसका मतलब ये वर्ब इंट्रांजिटिव है, ये ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। इसी से डिसाइड करते हैं कि कौन सब्जेक्ट लेगा, कौन ऑब्जेक्ट लेगा, कौन कंप्लीमेंट लेगा। टोटल चीज व्हाट से ही पता चलेगा। आई एम वॉकिंग, ठीक, व्हाट का पता, इन द गार्डन यहाँ लिख सकते हैं, इन द गार्डन, ठीक। अब वहीं पर जैसे बोलेंगे आई एम गोइंग, तो गोइंग जैसे बोलते हैं तो इसका मतलब यहाँ से तुरंत जवाब आ जाता है वेयर। तो वेयर मतलब इसको प्लेस चाहिए, आई एम गोइंग टू माई होम। अब जैसे देखिए यहाँ पर तुरंत आ गया वेयर का जवाब। तो इस तरह से वर्ब से ही सब चीज़ आइडेंटिफाई कीजिए। इसलिए पांचों एलिमेंट्स को मन में बैठा लीजिए और सारा क्वेश्चंस आंसर्स को WH वर्ड पे डिसाइड कीजिए। आपको सारा एलिमेंट भी पहचानने में आसान होगा और सारा वर्ड भी कहाँ कौन वर्ड चाहिए। अच्छा, अब यहीं पर अभी देखिए सिंपल सा चीज़ है कि हम सेंटेंस जो बनाते हैं तो कौन वर्ड कहाँ रखें और कैसे उसको उस जगह पर बना के रखें। तो जैसे एक चीज़ सिंपल सोचिए जरा सा कि अगर हम बोलते हैं इम्प्रूवमेंट्स, इम्प्रूवमेंट इज, इम्प्रूवमेंट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर जैसे देखिए जरा सा कि हम यहाँ पर किसके बारे में बोल रहे हैं, तो इसको बना लिए सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट की जगह पर क्या चाहिए, नाउन। तो वर्ब को हम इम्प्रूव से क्या कर लिए, इम्प्रूवमेंट। तो इससे ये समझना चाहिए कि अगर हम पहले एलिमेंट डिसाइड कर लें तो ये बहुत बेहतर से पता चल जाता है कि इस जगह पर अब कौन सा वर्ड चाहिए। और इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्ड फॉर्मेशन। तो
अब जैसे देखिए, सबसे पहले आप लोग माइंड में बैठाइए कि वर्ड फॉर्मेशन करते हैं और एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर पे जब वर्ड को रखने लगते हैं तो वहाँ पर हम ये डिसाइड कर लेते हैं सेंटेंस के एलिमेंट से कि यहाँ पर कौन वर्ड चाहिए। तो अब जैसे मान लीजिए यही एक वर्ड, कोई वर्ड है, इसको हमको अब सेंटेंस पे पुट करना है, तो यहाँ करेंगे तो नाउन चाहिए, यहाँ करेंगे तो नाउन भी दे सकते हैं, एडजेक्टिव भी दे सकते हैं। फिर यही वर्ड को अगर हम यहाँ लेके जाने लगेंगे तो यहाँ एडवर्ब चाहिए, यही वर्ड को फिर यहाँ लेके जाने लगेंगे तो हमको नाउन चाहिए, और इसी के लिए उस वर्ड को हमको बदल के नाउन बनाना पड़ेगा। इसी को जो वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। तो सबसे पहले अगर ये एलिमेंट माइंड में बैठा रहता है तो वर्ड को हम बदल के इस जगह पर रख सकते हैं और इसी तरह सेंटेंस बनाते हैं। और नेक्स्ट क्लास हम वर्ड सेंटेंस फॉर्मेशन के ही बारे में बताएंगे। आज भर इतना सा ही।